नमस्ते भारत। सर, सबसे पहले आज जो मीटिंग हुई है उसके क्या क्या मुद्दे आप लोगों ने उठाए और क्या रिस्पांस रहा राज्यवर्धन जी का? एक बड़ी छोटी सी बात मैं कहूँगा। पहली बात तो आज हम अधिकृत रूप से नहीं मिले और दिस वॉज नॉट एन ऑफिशियल मीटिंग, क्योंकि श्री राज्यवर्धन जी आज मुंबई में थे। इत्तेफाक से कुछ मेंबर्स भी मुंबई में थे और हम लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि हम उनसे मिलना चाहेंगे और उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। इसलिए मैं, मिहिर, अशोक और वाणी त्रिपाठी वे दिल्ली से आई, हम लोग आज उनसे मिले। एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने अतीत की बात नहीं की है, हमने भविष्य की बात की है कि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड का भविष्य क्या होगा और फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड का वर्तमान क्या है। इसलिए शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमने पिछली कोई बात नहीं की और नहीं उसको हम लोग सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने रखना चाहते हैं। चूँकि ये अधिकृत मीटिंग या ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, बहुत जल्दी पूरा बोर्ड मिलेगा, नए सदस्य भी आएंगे और उसके बाद बहुत सारे जो प्रश्न जो लग रहे हैं कि नहीं सुलझ रहे हैं या अनसुलझे हैं, उन पर विस्तार से बात ये सही है कि काफी समय से आप लोग असंतुष्ट हैं और ये जो आंदोलन की शुरुआत है वो आप ही लोग आंदोलन दिल्ली में होता, मुंबई में नहीं होता। फिर भी ये जो बात है, जो एक नया पहल करने की प्रयास की बात करें, वो आप ही लोग ने शुरुआत की है, 3 लोगों ने, और आप लोगों के मन में कहीं असंतुष्ट थे जो पिछले 1-1.5 महीने से घटना है, स्पेशली जब पहला निर्णय नहीं आया जब से? ऐसा नहीं है। एक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हम लोग के मन में कोई असंतोष नहीं है। मैं औरों की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे मन में कोई असंतोष नहीं है। संवाद प्रारंभ करना होता है। पिछली बोर्ड मीटिंग में भी हम लोगों ने संवाद किया था और जाहिर है जो प्रश्न वर्षों तक अनसुलझे रहे हों वो एक दिन में या कुछ घंटों में नहीं सुलझ जाते और उसके बहुत बड़े परिणाम समाज पर हो सकते हैं। और इसलिए ऐसा हम लोगों ने, ऐसा चेयरमैन ने भी माना कि जो मुद्दे हैं उन पर पहले तो बोर्ड में बहस हो, क्योंकि बोर्ड कुछ घंटों के लिए मिले थे, अधिकतर मेंबर मुंबई के बाहर से आए थे, अब उस पर बड़ी चर्चा होगी। और दूसरा एक ये भी हम लोग मानते हैं कि ये सिर्फ बोर्ड में ही चर्चा क्यों हो, समाज के बड़े एक हिस्से के साथ भी जो बड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। आज उस पर बात हुई कि उसकी प्रक्रिया क्या हो सकती है, समाज के अलग अलग घटक तक, अलग अलग लोगों तक हम कैसे पहुँचे और सिनेमा के बारे में उनकी क्या राय है, क्या ऐसी बातें हैं जिन्हें उन्हें आपत्ति है, जिन पर उनको आपत्ति लग सकती है, जिसमें हम असभ्य शब्दों को जिन्हें हम गालियाँ कहते हैं, उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसलिए आज कोई निर्णय हुआ ऐसा मैं नहीं कहूँगा, हम उस निर्णय की बहुत जल्दी में है ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा। हाँ, आज जो श्री राज्यवर्धन जी से बात हुई है उसमें हम सभी के सामने 3 बड़े मुद्दे थे। एक वो थी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, दूसरा था फ्रेंडलीनेस, कि जब फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधि, निर्माता बोर्ड के पास आए तो एक बड़ा ही मैत्री का वातावरण होना चाहिए और प्रोग्रेस। बोर्ड भविष्य की ओर देखे और प्रगतिशील दिखे, ऐसा नहीं लगे कि समाज पीछे की ओर जा रहा है। इन 3 मुद्दों पर जो यहाँ आज मौजूद थे उन लोगों ने बात की। We have one question. Why was Mr. Kailash Nandani missing today? Because he is an important member of the board and it was an important. No, this was not a board meeting. This is not a board meeting. He was not there yesterday also. Yeah. No, but he was not invited or called. I mean, either one of the party, either the minister, or I mean, the office or the chairman himself should have the desire to meet each other. That was not probably shown. So are you trying to say that he didn't have a desire to come and... Today he did not have. He may have met Mr. the minister in Delhi. How do I know? सर, ऐसा है कि मतलब बोर्ड के अंदर ही मतलब अलग-अलग घटक बन गए कि लोग एक दूसरे के साथ में नहीं, ऐसा कहा जाए? मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि बोर्ड के सभी मेंबर एक दूसरे के साथ हैं। But we were told by Mr. Rajyavardhan that Mr. Nilani will be met. They will meet Mr. Nilani in Delhi separately. Why is that? Because it's a part of the team. So why is the team meeting separately? You see, I've been, what Dr. Saab is saying and he is also saying, let us be very clear that today's meeting was basically very positive and because we wanted to meet Rajyavardhan ji also, and his dynamism and his modern thinking and modern outlook has proved today the way he has spoken yesterday in the meeting of the film industry, and today when we met him, the basic thing which was discussed today with him was how do we modernize
the CBFC? How do we call this CBFC, convert the CBFC from censor to certification? How do we come closer to the film industry? How do we, do work in the modern techniques by using online methods? So the basic meeting, what we all three of us want to convey through you to the people is that, and to the industry which met Rajyavardhan ji yesterday, is that we want to proceed further, and that the entire relationship between the film industry and the CBFC, how do we come closer to each other? That is what was discussed. Ways and means are being discussed. They are going to meet him again. The board is again going to meet, and how do we get away from the archaic laws of the CBFC and modernize the way our Prime Minister is thinking about modernizing the entire country. So that is the reason why we were also part of this board. And luckily and fortunately, we all three are really very fortunate. The kind of response we got from the minister, we are all very enthusiastic. We are all very positive, and we know, and you will see the change. I am telling you, we all three are very openly telling you that we will see a change. The industry will see a change because we are part of the industry. We will see a change in the entire system of CBFC and how comfortable the film industry will be with the involvement of the entire board. So my question to you is that that the censor board meets the minister today, and the film industry met him yesterday. Have the relationship between the censor board and the film industry been fractured to such an extent that the IND minister has to come here and do a meeting with the board members separately, with the industry separately, and still call it an unofficial meeting? You got it right. No, you got it wrong. Because only three of us were in Mumbai. Yeah. Vani Tripathi came down from there in Mumbai, and this is not official meeting. Rest He are all was here. from other country. No, secondly, I'll answer your. Filmmaking and I'll answer that. Filmmakers, I mean, it has fractured such an extent that people are coming out. That's what I am answering. Please listen me out. Till now, there was a censor board. Till now, all these years, there was a censor board, was a monitoring body of the films. For the first time, censor board is evolving into certification body, a friendly body to the film industry. So what you call fracturing is actually the reconcilement for the first time that's happening. And let me clarify also that the industry meeting which happened yesterday was, the timing was such that the minister actually had to come for some opening in Bombay for a function, in Mumbai for a function. So when, as he was here, it was very casual kind of a thing. Let us meet board members also, because I'm in Mumbai, and we were also in talks. And the reason for meeting today, apart from anything else, was that how do we come out of these teething problems and see to it that what film industry people of we3 also are part of, how we communicate with each other, the communication gap, which is not today. With the censor CBFC, the communication gap is from years together. It's not happened in 10 days back or 15 days back or months back. It is years together. Where the kind of fear psychosis which is there in the film industry is that, oh my God, now we have spent crores of rupees in the making a film. Now we have to go through censor board. So that kind of a thing, that you are entering to a police station or a vigilance body, that fear has to go, and that was a point of discussion with him, and he was very positive and he said we have to break this image of policing. But do you think that this image has come to forward? The cost list quoted a lot of controversies and we saw a divide within the board. So do you also think that cost list has put Nihalani in the line of fire, and what is the progress on that aspect? No, I think he was very clear enough to the industry yesterday also that entire thing has to be looked into context. He has said that from the beginning, and I think things have taken its own shape now. I think that should not be an issue. एक आदमी की मनमानी नहीं चलेगी. आपको लगा था ऐसा कुछ चल रहा था काफी समय से इन दिनों? तू ऐसा कर, तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले और तू मोर्चे निकालना शुरू कर दे, सुमित. But Mr. Patil, do you think the
whole issue with the way of working of Mr. Nilani has actually maybe proved to be the last nail in the coffin. You guys actually had to go ahead and think about modernizing the CBFC and getting the certification. No. Maybe getting work started on that. No. See, one person is not an issue. We three, I can talk on. But sorry, ever since Samson has resigned, these things have been coming to fore more often now. There is no stability in how the board is functioning. I mean, I have very, very peculiar answer for this. See, let us not compare the two people. I don't want to blame or talk anything against the earliest chairperson also, because she's a respected person in the country. Earlier, she didn't even attend board meetings or for a year together, So let us not get into that. Our contention is that we as filmmakers, we came on the board with a kind of a vision, with a kind of a thing that we should, because we know where it pinches being in the industry. We know how the producer suffers. We know how the director suffers. We know how a maker it feels when he goes to the censor board. So, getting out of all those things, how do we go out with keeping those things in mind? Well, in fact, all three of us were very excited and are still excited. And that is what we want to. Our dream is all together in the entire board, including the government of government of India. How do we take the cinema, the future of Indian cinema, which is competing with the world cinema, to a level where the maker doesn't have to undergo a kind of a problem, which is whether psychic or whatever it is. And he was so progressive, and he was so positive about it, that we thought these issues will be solved within 2-3 months' time, and you will see a altogether different feel and the color of the board, and we are very positive about it. So let us end the entire thing on a positive note, and let us all together see to it. That's what we all sat together and we discussed. Let us take the film industry on to a level where we can make good films and release good films in the world. But what would happen to the clash of opinions that's happening between the chairman and the other members of the board? Whatever is called the clash of opinion, when there are so many people come together to form a board, there are going to be differences of opinion, and it was blown out of proportion according to us. There was no clash of opinions. There were difference of opinions. There will be tomorrow, after a few years, there will be difference of opinion. As the time changes, society progresses, different opinions will come forth. But board as a whole have a direction. Direction is progress, friendliness, and our honorable chairman is part of it. Our honorable chairman is still going to guide us through it. So I don't see any reason to take it as a agenda on somebody's part or some kind of revolution taking place. No such thing. This is just an evolution that is taking place, and it has to and it will in its own course. I think in fact the credit should go to us that we have believed in democracy. We have voiced our opinions in a very free way, which never happened. This is the first time. I think that should the credit should be given to us for that also. And there have been reports that Mr. Nilani will be replaced. No, sir. We cannot react to that. No, sir. Yeah. Sir. कहा जाता है कि जब फिल्म मेकर चेयरमैन बनेंगे तो चीजें सुधर जाएंगी, और आप लोग भी आए तो लग रहा था कि चीज सुधर, यहाँ तो और घमासान शुरू हो गया। सुमित, मैं तुम्हें विश्वास दे रहा हूँ, ये घमासान ही सुधरने की निशानी है। ये रिकंसाइलेशन जैसे मैंने कहा, ये रिकंसाइलेशन की पहली शुरुआत है, जहां पर फिल्म इंडस्ट्री और सेंसर बोर्ड अब एक यूनिट होकर काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज व्हाट डू यू से? सर, राज्यवर्धन जी ने कहा पूरी जो सारी चर्चा हो रही है, मैं हैरान हूँ कि वो बोर्ड वर्सेस चेयरमैन, हम चेयरमैन को अलग नहीं मानते हैं। और दूसरी बात जो मैंने शुरू में ही कहा कि आज की पूरी चर्चा का विषय पास्ट नहीं है, एक दिन पहले की घटना नहीं है। चूँकि श्री राज्यवर्धन जी इत्तेफाक से मुंबई में थे, हमने इसके भविष्य की चर्चा की कि हमारे अभिप्राय भविष्य को लेकर क्या है, किस प्रकार के परिवर्तन हम बोर्ड के भीतर, CBFC की ऑफिस के भीतर हम देखना चाहते हैं, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए। इसलिए जो बार बार ये जो प्रश्न उठ रहा है कि चेयरमैन और मेंबर्स, क्या उनके बीच में कोई घमासान है, तो उत्तर है नहीं। जैसा मिहिर ने कहा, वे हमारे लीडर हैं, वे हमारे नेता हैं। भविष्य के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं सिर्फ अपनी राय दे सकता हूँ
मुझे उनकी लीडरशिप में विश्वास है, हम उनके साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक हैं और मैं मानता हूँ कि वे भी बोर्ड के साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो इससे ही बात की, बहुत अच्छी बात है आपकी। बस एक अंतिम इसमें पूछ रहा था आपसे कि क्या उनका हटने की कोई संभावना है या ऐसा कोई उन्होंने कुछ कहा? ऐसी कोई बात आज नहीं हुई। आज हम लोगों ने इस पर कोई चर्चा नहीं की। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि जिसे प्रोफेनिटीज या असभ्य शब्द कहते हैं, उस पर भी हमने आज कोई चर्चा नहीं की। Sir, as members of the film industry, what are the changes yourself? Is it that what are the changes you are looking at? आज हमने यही सारी बातें की, जो बड़ी विस्तार से बातें की। तो सर अगर आप 1.5 हमें भी घंटा बता देंगे ये बात थोड़ी विस्तार से तो नहीं, इसलिए ये- वो एक शब्द इस्तेमाल हमने किया था कि फ्रेंडलीनेस। जब निर्माता आए या निर्देशक आए तो वो हंसते हुए आए और हंसते हुए जाए और अपने साथ एक नया अनुभव लेकर जाए। और ये कोई समस्या, नई समस्या नहीं है, ये परंपरा के कारण कई लंबी समस्याएं रही हैं। और चूंकि शायद हम सभी अधिकतर बोर्ड जो मेंबर हैं वो फिल्म मेकर रहे हैं, इसलिए हम सब ने अपने अनुभव की बात की। मैंने अपने अनुभव की बात की कि फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए किस किस तरह की परेशानियों से एक निर्माता या निर्देशक गुजरता है। मैंने नवंबर में देखी थी वो सारी परेशानियां, वो हम लोगों ने राज्यवर्धन जी के साथ शेयर की, अशोक जी ने अपनी की, मिहिर जी ने अपनी की। शायद ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर था कि फिल्म मेकर के, आज आप यदि मुझसे पूछें तो आज मैंने बोर्ड मेंबर के नाते बातें कम की हैं और फिल्म मेकर के नाते ज़्यादा बातें की You हैं। all spoke like filmmakers, actually. और फिल्म मेकर की क्या परेशानियां हैं वो उनसे बता So, then should we say that the UA certification and the A certification will now be a thing of the past and PG 13 and 12 these certifications will now start He is working towards it. मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि इस पर लंबे समय से चर्चा CBFC के भीतर चल रही है। ऐसा नहीं हुआ है कि नया बोर्ड आया इसलिए परिवर्तन आया है। सरकार भी उसके बारे में सोच रही थी, पुराने समय के जो अधिकारी थे वो भी इस पर सोच रहे थे। Indra, आज today, Sharad Kumar. इस पर आज भी उन्होंने बात की very है intelligent. और इस पर आप बहुत जल्दी सकारात्मक पॉजिटिव परिवर्तन देखेंगे, ऐसा मैं विश्वास आपको दिला सकता हूं। राज्यवर्धन जी ने अभी कहा पारदर्शिता लाने की बात जी। तो ये ऑनलाइन किया जाएगा। जी, 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 जी। थोड़ा सा उसके बारे में अगर कुछ बताएं तो। इस समय हम लोग उसके बारे में इसलिए नहीं करें, कोई एक विचार हम लोग के बीच में लंबे समय से था कि अक्सर निर्माताओं को लंबी कतार लगानी पड़ती है। एक इस तरह की व्यवस्था देखी जा रही है कि निर्माता को CBFC के कार्यालय में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। We're trying to modernize आप the entire. जिसको मॉडर्नाइजेशन की बात कह रहे हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करें। You can sit at home and you can appear, you can. और आप apply. देख सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, Status आप कहाँ क्या है, तक अभी पहुंचे, तक कब कहाँ आपकी पहुंची है। फिल्म की स्क्रीनिंग होने वाली You know, है। तो ये सब अच्छी बात जो है। टाउट्स और जो ब्रोकर्स की पूरी जो थी वो सब बाहर हो जाएगी and one to one everything will be very transparent. Agencies will be hired, you know, who can outsourced agencies who can really work out your entire system, the way passports are being now worked out and all that. तो एक जो broader तरीका है खुलने की जो बात है कि ताकि लोगों के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए चीजें आसान हो जाए, वो उनके अंदर जो डर है, जो भय है, उसको कैसे निकाला जाए और एक फैमिली की तरह दोनों किस तरह से ऑपरेट करें. आई थिंक दैट वाज द मेन point of discussion with the minister, and we all were quite excited and quite happy after meeting him, because he said go ahead, let us proceed further. The officers were sitting with him and he said let us sit and start working on point by point and see to it that the industry feels happy in making films. Ultimately it's the country which is seen through cinema, so why keep them in the dark. एनी प्लान्स की प्रोड्यूसर जैसे कल मिले थे राज्यवर्धन सिंह जी और आप लोग सब एक साथ बैठ के पूरा एक मीटिंग करें? अरे सुमित, जब मैं बोलता हूँ तो सुनता नहीं है यार. मैं बोल चुका हूँ, इसका जवाब भी दे चुका हूँ मैं. आप मेरी बात सुनो, ये डिसाइड कर चुके हैं कि जनरल मीटिंग लगातार अभी होती रहेंगी इंडस्ट्री की और CBFC की. लगातार हम हर महीने 2 महीने में एक मीटिंग करते रहेंगे ताकि चीजें जो है वो क्लियर हो एक दूसरे के बीच में, ताकि वो गैप नहीं रहे और उससे सही चीजें निकलेंगी. उनकी क्या प्रॉब्लम है, हमारी क्या प्रॉब्लम है, डिस्कशन में ही चीजें निकलती है ना बात. So you say the picture is positive now, but there was the cost list controversy, then there was the NH10 controversy, then your letter to the board members got leaked. You are again talking about the past. No, that is what made us So let us talk about the future. within the board. So are you saying that the clash will be resolved now? That everything you're working as a cohesive team now? We all said that. Last half an hour we said that. What was the purpose of my letter to the board? That let's meet. So finally we are meeting. But isn't the complete board in place today? Yes, as because a well? lot of people, since we gave a very short notice, and incidentally minister was here in the Mumbai. It was not decided. So soon It the was board not is going to official meet. So it's not an official meeting.
ठीक है? सर Thank you, आपको पोस्ट dear. करना पड़ेगा खड़े होकर तीनों को एक साथ। हम कर देंगे और पोस्ट बनाएगा? पोस्ट नहीं 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 मेडल बनाएगा। आजा 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 एक्टर नहीं हम लोग। नहीं मैं तो आई एम रेडी तो तीनों एक साथ आप मैं आप भी एक्टिंग कर चुके हैं, मैं भी एक्टिंग कर चुका हूं। थोड़ा आगे आते हमारी किसी भी बात को अधिकृत न माना जाए, है ना? इट इज अनऑफिशियल मीटिंग, अनधिकृत है, अधिकृत नहीं है, गड़बड़ मत करो, है ना? ओके? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इधर में फिल्म शुरू सुमित तो मतलब हमें रजत जी से बात करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ ठीक है, मस्ती कर। से बात कर रहे हैं कुछ सुमित तू फिल्म बनाना शुरू कर दे, तू तेरे को स्क्रिप्ट देता हूँ तो डायरेक्ट शुरू कर दे बस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सुमित। Hold. Okay, can we have some silence, please? Can you? आज की जो मीटिंग हुई, कल आपने फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ किया, आज CBFC के मेंबर्स के साथ किया, आज की क्या बातचीत हुई? क्या मुद्दे थे सर? देखिए, फिल्म सर्टिफिकेशन को हम बहुत सीरियसली लेते हैं। वो इसलिए कि एक इंडस्ट्री है, इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, पूरा देश जुड़ा हुआ है। देशवासियों को क्या देखना है, सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है फिल्में, किस तरह से वो प्रदर्शित होनी चाहिए, ये बहुत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक मुद्दा है जिसको सही तरह समझना और उससे फिर फिल्म का सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आगे कई कदम सरकार उठाएगी ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी आए, जैसे कि ऑनलाइन इसको करना। ऑनलाइन की प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन हम उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही हो सकता है एक कोई ऐसी कोई स्टडी भी कराए जिसके अंदर एक सर्वे हो, लोग क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, वो भी पता चले। इस तरह का सर्वे आज तक नहीं हुआ है। मनोवैज्ञानिकों से बात करने की जरूरत पड़ेगी, उनसे भी बात करेंगे। इसका हम एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं, एकदम से नहीं बनेगा, लेकिन प्रक्रिया उस तरफ है कि इसको फुल प्रूफ बनाया जाए। इतना आप समझ लीजिए कि सरकार इसके अंदर इंटरफेयर करने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती है, इसीलिए हमने एक बोर्ड बनाया है और वो बोर्ड अपना काम बेहतरीन तरीके से कर पाए, यही हमारी इच्छा है। चेयरमैन शामिल नहीं हुए जो CBFC के partial ideas and opinions given by the filmmakers yesterday. There was also a strong opinion of replacing the chairman, which many of them reflected in yesterday's meeting. Do you think that is something which the board is thinking, or the ministry? Look, the point is that a lot of you do not represent the news that is coming. Some of you have already decided what news you want to show. So let me make it very clear. Yesterday's discussion with the industry, I made it very clear, it is issue specific and not person specific. We're discussing ideas, suggestions, and how to improve the process. And I said, and I made it very clear, the film certification process in itself is so robust that no one person can affect it. And I stand by my word today. सर आज जो चेयरपर्सन थी, आज चेयरपर्सन। Tell me, what's your name, please? Sumit, is this an official meeting? Well, I told you before I went in. I'm speaking to you only because you've been standing here, and you will very, very smartly edit out everything and use something that you want, which is very incorrect. It's absolutely unfair of all of you. I made it very clear to you. Today's meeting is not an official. I made it very clear. Today's meeting is not an official meeting with the board. I'm here in Mumbai.
there are a lot of people who come to meet me, telephone me, and since the fact I am here, some of them walked in to call on me. Some of the board members haven't met me, and I haven't met those board So are members. the people in the board who are affected by Mr. Nelani's work or his ways of functioning, are these the members who are affected Are you looking and at meeting are him who are also? standing by the filmmakers and in the past which the kind of No, I certification don't. Are you looking at meeting him or talking to him also, because he's a crucial, he's an important member of the board also. And since you met most of the producers yesterday and very few today of the Censor Can you assure to the filmmakers now, final words on this, what can you assure to the filmmakers? I thought your final words were a couple of minutes ago. Thank you so much. Amit,